हेलो दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय। हमने पिछले लेक्चर में गरीबी पढ़ा था, ठीक है। गरीबी हो गया था, गरीबी के प्रकार हो गया था, 3 दृष्टिकोण हो गया था, ठीक है। ये बचा हुआ है रिसाव सिद्धांत हो गया था, ठीक है जी, है ना। ये 3 बचा हुआ है, गरीबी के समितियां, कारण, उपाय, उसको दूर करने के उपाय, गरीबी के कारण, गरीबी के समितियां, गरीबी का स्तर क्या है भारत में और गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है। इतना हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है जी। गरीबी के प्रकार, 3 दृष्टिकोण, ये सब हम कर लिए थे। अब लोग आज डिस्कस करते हैं समिति। पहली समिति कौन सी? 1978 वाय के अलग समिति, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला था? इसने बोला था, आप लोग याद रखिएगा, कैलोरी को इसने आधार बताया और कैलोरी के बेस में इसने याद रखना, गांव में 2400 कैलोरी, शहर में 2100 कैलोरी जो है डिसाइड किया गया, ठीक है। और पूरे भारत में एक गरीबी रेखा खींचने की बात कही, ठीक है। इसके ठीक 11 साल बाद आता है दूसरा समिति 1989 में लकड़वाला समिति। ये क्या बोलता है? जो वाय के अलग समिति बोलता है कि पूरे भारत में सिर्फ एक गरीबी रेखा होगी। ये इसको बोलता है कि सिर्फ पूरे भारत में एक गरीबी रेखा नहीं, हमको राज्य वाइज गरीबी रेखा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है राज्य वाइज गरीबी रेखा बोलता है। और इसके आधार पर लोग याद रखिएगा कि टोटल 35 जो है गरीबी रेखा खींचे जाते हैं, है ना। 35 जो है गरीबी रेखा, जिसमें जो तेलंगाना की जो गरीबी रेखा है उसको जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है माना गया था, ठीक है। तीसरी समिति 2005 तेंदुलकर समिति, ठीक है। तेंदुलकर क्रिकेट में भी फेमस है, ये समिति भी फेमस है। 2005 तेंदुलकर समिति, ये सबसे पहले एमआरपी को जो है आधार बताता है। अभी एमआरपी और एक टर्म होता है यूआरपी। ये क्या है? क्या है जी? यूआरपी क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति द्वारा 1 महीने में उपभोग पे किया गया खर्च जो है उसको अपन यूआरपी के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। वही एमआरपी क्या होगा? किसी भी व्यक्ति के द्वारा 1 महीने में उपभोग पे किए गए खर्च प्लस शिक्षा, स्वास्थ्य, किराए पे किए गए खर्च को एमआरपी बोलेंगे। भारत में जो गरीबी का निर्धारण है एमआरपी के आधार पर ही होता है 2007 के बाद से, ठीक है। तो इसने जो है याद रखिएगा आप लोग, एमआरपी को आधार बताया और इसने जो है याद रखना, गांव में 27 रुपए पर डे, शहर में 33 रुपए पर डे जो है निर्धारित किया। और इसके आधार पर जो इसने जो है ना भारत में 21% गरीबी बताई, 21.9%। इस कारण इसकी जो है तीखी आलोचना हुई थी, ठीक है। और इसने प्रति व्यक्ति उपभोग को जो है इसने आधार बताया था। इस 21% के कारण जो है फिर से जो है केंद्र सरकार को 2012 में एक समिति का गठन करना पड़ा, जिसका नाम है रंगराजन समिति। इसने भी एमआरपी को आधार बताया, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा या परिवार द्वारा 1 महीने में उपभोग के साथ साथ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और किराए पे किया गया खर्च, ठीक है ना। इसने जो है इन आंकड़ों को बढ़ा दिया। गांव में 27 रुपए जो तेंदुलकर समिति बोली थी उसको इसने 32 कर दिया, शहर में 33 जो है इसको उसने जो है 47 कर दिया। ये पर डे के हिसाब से है, आप इसको 1 महीने का निकालना है तो 30 से इंटू कर दीजिएगा तो आपका 800-900 कुछ आता जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इससे ज्यादा आएगा, ठीक है। और ये जो प्रति व्यक्ति बोला था उपभोग पर, उसको रंगराजन ने जो है प्रति परिवार कर दिया, ठीक है जी। प्रति परिवार उपभोग पर खर्च, और एक परिवार में जो है 5 सदस्य जो है माना गया, ठीक है। और कुल मिला के इस आधार पर 21% गरीबी जो बताया था
इसको रंगराजन ने जो है 29.9% गरीबी बताया और यही वर्तमान में माना जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो गरीबी मानी जाती है 29.9 वो रंगराजन से ही मानी जाती है। ठीक है, रंगराजन समिति की अनुशंसा के द्वारा है। ठीक है, और ये समिति की रिपोर्ट कब पेश हुई थी? 2014 में। समिति कब बनी थी? 2012 में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ गरीबी का स्तर। समितियां हो गई, गरीबी का स्तर पढ़ते हैं। ठीक है, तो तेंदुलकर समिति के द्वारा आप लोग देखें, तेंदुलकर समिति के द्वारा आप लोग देखें कि 21% गरीबी है। इसी के आधार पे जो है योजना एक्ट इसी को फॉलो करता है। योजना एक्ट के द्वारा भी जो है 21% माना जाता है। रंगराजन जो है 29% गरीबी बताता है। ठीक है जी। यूएनडीपी जो है 53% गरीबी बताता है और वहीं वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में जो है 40% गरीबी है। इस 40% गरीबी का आधार क्या है? $1.25 है ना। ये जो है भारत में गरीबी का स्तर है। भारत में गरीबी जो है इतनी है। ठीक है, तो स्तर हो गया। अब हम पढ़ते हैं ये दुष्चक्र क्या है गरीबी का। गरीबी का दुष्चक्र है ना, ये ऐसा चक्र है, इसमें ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है ना, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है। समझ रहे हो? कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है। कैसे? अब भारत के किसान गरीब है क्योंकि वो गरीब है। अब वो क्यों गरीब है ये बताना है। ठीक है, तो क्यों गरीब है भारतीय किसान? एक सर्वे के अकॉर्डिंग या फिर जो हमने 12 पंचवर्षीय योजना जो हम लोग पूरा चलाए थे योजना के द्वारा, ठीक है, उस 12 पंचवर्षीय योजना के बावजूद भी सिर्फ 44% जो है क्षेत्र ऐसे थे जो सिंचाई के योग्य थे। ठीक है जी। दूसरी बात, उन्नत बीज नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। तीसरी बात, भूमि की भी कमी है, कई किसानों के पास तो भूमि भी नहीं है ना। और खाद, कीटनाशक, है ना। मतलब ओवरऑल अगर आप बात करें तो पूरे कृषि क्षेत्र का ही जो है न ही यांत्रिकीकरण हुआ है, न ही आधुनिकीकरण हुआ है। इसके कारण जो है किसान गरीब है। तो कोई गरीब है क्योंकि वो गरीब है, और वो क्यों गरीब है? क्योंकि ऐसा, इसका ना आधुनिकीकरण हुआ है, ना ही इसका जो है यांत्रिकीकरण हुआ है। समझ रहे? ऐसा है। मतलब अब ये दुष्चक्र वही है कि जो गरीब है वो गरीब है। तो इस दुष्चक्र से अपन कैसे निकलेंगे? इस दुष्चक्र से अपन तभी निकलेंगे जब गवर्नमेंट जो है या निजी क्षेत्र जो है इस सेक्टर पे जो है इन्वेस्टमेंट को अपनी बढ़ाएगी, है ना। तो इस चक्र से निकलने का यही सॉल्यूशन है कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, है ना। ये था दुष्चक्र। अब हम पढ़ते हैं गरीबी के कारण। गरीबी का कारण क्या है? तो इसको दो आधार पे पढ़ेंगे। पहला, विकासशील अर्थव्यवस्था के आधार पर, है ना। और दूसरा, आय के असमान वितरण के आधार पर। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, आय के असमान वितरण। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 20% धनी लोगों के पास भारत की 53% संपत्ति है और भारत के 40% लोगों के पास भारत की 15% संपत्ति है। मतलब 60% लोगों के पास भारत की लगभग 70% जो है संपत्ति है। तो आय का असमान वितरण हुआ क्यों जी? बराबर होना चाहिए। अगर आप नॉलेज करो पे गौर करोगे तो 60% आबादी के पास जो है 60% इनकम होना चाहिए, लेकिन यहां तो 70% है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? आय के असमान वितरण से क्या हो रहा है? जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। ठीक है, गरीब अपने स्तर से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है इस असमान वितरण का। अब हम पढ़ते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के आधार पर। सबसे पहला बात है जनसंख्या दबाव। कैसे है जनसंख्या दबाव?
अगर हम अपने स्वास्थ्य स्तर की बात करें तो भले ही हम विकसित देशों से अगर हम अपनी तुलना करेंगे, ठीक है, तो हमारा स्वास्थ्य स्तर जरूर जो है हम पीछे पाते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को 70 साल से तुलना करें अपने पुराने, तो हमारे स्वास्थ्य दर में सुधार आया है। इससे क्या हुआ है? इससे जन्म दर जो है बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ी है हमारी, ठीक है जी, है ना। और संसाधन भी हमारे पास सीमित मात्रा में है, ठीक है। इतने बड़े जनसंख्या और संसाधन का सीमित मात्रा में होना, ये दबाव के कारण जो है, याद रखिएगा, ये गरीबी के कारण है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1941 और 51 के बीच जो जनसंख्या ग्रोथ रेट 1% था, है ना, वो ठीक 50 साल बाद 1991-2001 में 2.1% हो गया। तो कुल मिला के जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है, ठीक है जी, है ना। इसलिए आजकल के लोग हम लोग हमारे तो नहीं बोलते, हम लोग हमारे एक बोलते हैं, ठीक है, और सही भी करते हैं। दूसरा हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, जीडीपी की समृद्धि दर में कमी। सीधी सी बात है, अगर जीडीपी की समृद्धि दर में वृद्धि होगी तो रोजगार सबसे पहले बढ़ेगा, है ना। और रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? आप और हम जैसे लोग को रोजगार मिलेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? बेरोजगारी दूर होगा, और बेरोजगारी दूर होगा तो गरीबी दूर होगा, सीधी सी बात है, गरीबी कम होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये भी इम्पैक्ट डालता है इस पे, ये भी एक कारण है। तीसरा, नेशनल इनकम की कमी या नेशनल इनकम में गिरावट। जनसंख्या वृद्धि के कारण नेशनल इनकम कम है, और नेशनल इनकम कम है करके जो है पर कैपिटल इनकम भी कम है, ठीक है जी। पर कैपिटल इनकम कैसे निकालते हैं जानते हो आप लोग? टोटल इनकम, राष्ट्र की जो कुल आय होगी, है ना, बटे वहां का जो हो जाएगा पॉपुलेशन, ठीक है, उस राष्ट्र की जनसंख्या, है ना। तो ये भी कर। चौथा कारण क्या है? मुद्रास्फीति। अब ये कैसे होगा? भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था को एक तो जनसंख्या, दूसरा जीडीपी, जनसंख्या की बढ़ती दर और जीडीपी की घटती दर स्फीति के जाल में फंसा देती है ना। मुद्रास्फीति बेसिकली क्या है? कीमतों में वृद्धि होना या महंगाई आ जाना, ठीक है। इससे क्या होगा? अगर महंगाई बढ़ेगी या फिर कीमतों में वृद्धि आएगी तो क्या होगा? जो गरीबी रेखा के जस्ट ऊपर है ना, ऊपर है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जो गरीबी रेखा के पहले से ही नीचे है, क्या होगा? भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। तो मुद्रास्फीति भी गरीबी का कारण है। फिर कई सारे कारण है, बेरोजगारी, अशिक्षा, या इसको बोल सकते हो आप लोग व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, है ना, और पंचवर्षीय योजना का जो है, पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित दर था उसका जो है पूरी तरह से सफल ना हो पाना। तो इतने सारे थे गरीबी के कारण, ठीक है जी। अब बचता है गरीबी के उपाय इस टॉपिक में, जिसको हम लोग बेरोजगारी के उपाय, जो पिछला टॉपिक था उसका वो बचा था, उसके साथ करेंगे। लगभग दोनों सेम टाइप का है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग, हमारी इनकम भले नहीं है, लेकिन अगले सैटरडे को राष्ट्र की इनकम के बारे में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं हर सैटरडे जो है वीडियो डालूंगा इकोनॉमिक्स का, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। और ऐसी उम्मीद है कि अगले संडे से अपन छत्तीसगढ़ भी पढ़ेंगे। तो सैटरडे इकोनॉमिक्स, संडे छत्तीसगढ़, ठीक है। थैंक यू।